बेटी बचाने और बेटी पढ़ाने का 8वां वचन लेकर खटीक समाज के 27 जोड़े दहेज मुक्त सामूहिक विवाह में परिणय सूत्र में बंधे। दुल्हा दुल्हन ने जीवन भर साथ देने का स्टाम्प एग्रीमेंट कर इतिहास बनाया। आकाश बागड़ी, उदयपुर। बेटी बचाने और बेटी पढ़ाने का 8वां वचन लेकर रविवार को खटीक समाज के 27 जोड़े परिणय सूत्र में बंध गए। खटीक समाज राष्ट्रीय संगठन की ओर से आयोजित प्रथम सामूहिक विवाह सानंद संपन्न हुआ, जो हर मायने में इतिहास बना गया। ये पहला सामूहिक विवाह है जिसमें न दहेज लिया गया और न दिया गया। पूरी तरह आडंबर मुक्त इस सामूहिक विवाह में वर वधू से 30 साल तक तलाक और तनाव की नौबत में थाने या कोर्ट नहीं जाने का स्टाम्प एग्रीमेंट लिया गया। इस सामूहिक विवाह की सर्व समाज के लोग तारीफ कर रहे हैं। खटीक समाज राष्ट्रीय संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष आकाश बागड़ी ने बताया कि सामूहिक विवाह समारोह शहर के फतेह स्कूल मैदान पर हुआ, जहां 27 यज्ञ वेदियों पर 27 पंडितों ने 27 जोड़ों की विवाह रस्म पूरी करवाई। इससे पूर्व हाथीपोल चौराहे से बारात की रवानगी हुई, जिसमें सैकड़ों की संख्या में समाज की महिलाएं और पुरुष शामिल हुए। बारात में सभी 27 दुल्हे घोड़ी पर और दुल्हनें बगी पर सवार थी। बैंडबाजों और ढोल पर नाचते झूमते समाजजनों में एक अलग ही उत्साह का माहौल था। महिलाओं ने जगह जगह घूमर नृत्य किया तो युवा ढोल ताशों पर नाचते हुए दिखे। बैंड की धुन पर बड़े बुजुर्ग भी अपने को नाचने से नहीं रोक पाए। बारात दहली गेट, बापू बाजार व सूरजपोल होते हुए फतेह स्कूल मैदान पहुंची, जहां तोरण की रस्म के बाद विवाह की अन्य रस्में पूरी हुई। बारात का शहर में जगह जगह हीरोलाल चंदेल, दिनेश चौहान, राष्ट्रीय मंत्री विजय निमावत, विजय बागी, शहर जिला महामंत्री राहुल बागी, राष्ट्रीय मीडिया प्रभारी अध्यक्ष प्रिंस बागी, उपाध्यक्ष विष्णु चंदेल, जिला मंत्री मुकेश कहारिया, शहर जिला अध्यक्ष प्रवीण शांतिलाल सामरिया, महामंत्री राजेश निमावत, नीतीश चौहान, जय निमावत, आपको भी मंच पर बुलाना चाहेंगे। उपाध्यक्ष कपिल चौहान, जिला मंत्री जितेंद्र दिलवानिया, प्रदीप चौहान, यश सामरिया, हितेश चौहान सहित कार्यकर्ता उपस्थित रहे। समारोह में महिलाओं ने भी बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। ओम विष्णुवे नमः स्वाहा, ओम ब्रह्मणे नमः स्वाहा, ओम इंद्राय नमः स्वाहा, ओम यमाय नमः स्वाहा, ओम कालाय नमः स्वाहा, ओम चित्रगुप्ताय नमः स्वाहा। कवि कुंडाचार्य पुरुषः सहस्राक्ष सहस्रपात स भूमिगो सर्वतस्पृतः प्रतिष्ठदशाङ्गुलं पुरुष स्वाहा पुरुष एवेद। माता की खटीक समाज एकता जिंदाबाद। देखिए, इतना बड़ा आयोजन है और बहुत सफल आयोजन है। इसके लिए डायरेक्ट इनडायरेक्ट प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से जिसने भी सहयोग दिया, चाहे तन से दिया हो, मन से दिया हो, धन से दिया हो, उन सभी को मैं बधाई देता हूँ। और देखिए, अपन किसी की आलोचना करना चाहेंगे तो अपने पास 100 टॉपिक मिलेंगे। समाज के लोगों ने इतना आगे आकर के एक उदाहरण प्रस्तुत किया है कि दूसरे समाज वाले कर सकते हैं तो हम क्यों नहीं कर सकते। आप इस आयोजन को इतना मामूली मत समझो। कितने महीनों तक ये जो पदाधिकारी नहीं सोए होंगे, कार्यकर्ता नहीं सोए होंगे, तब जाकर के आप इस मुकाम को देख रहे हैं। इसके लिए सभी व्यक्ति, चाहे छोटा सा आदमी दलित बिछा रहा हो, चाहे मंच पे बैठा हो, सभी बधाई के पात्र हैं। मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ, इसमें आपकी बहुत आलोचना भी होगी, लेकिन आपको घबराना नहीं है। हमारे प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि अगर आपकी आलोचना हो रही है तो आप सही जा रहे हो। आप सही जा रहे हो, इसकी निशानी ये है कि आज इतनी भीड़, इतनी मात्रा में और फतेह स्कूल में आपने कार्यक्रम किया है। मैं आपको विश्वास दिला रहा हूँ कि अगला सामूहिक विवाह होगा तब तक आपका खुद का भवन होगा, खुद की जगह होगी। क्योंकि आप ही देखिए, आवाज जयपुर तक जाएगी। जो भी नेता लोग चुनाव लड़ेंगे उनको आना पड़ेगा और आपका ये बहुमत दिख रहा है सामने। तो आपको बहुत हार्दिक बधाई, ढेर सारी शुभकामनाएं। इस तरह से इस सफल आयोजन के लिए जो गरीब वर्ग का आदमी भी इस कार्यक्रम को कर सकता है, अपने बच्चों को जोड़ों में भेज सकता है,
सभी घरों में अब कोई बच्ची कुंवारी नहीं रहेगी, कोई बच्चा कुंवारा नहीं रहेगा। आपने जो बीड़ा उठाया है, निश्चित रूप से आपने इतिहास बनाया है, और इतिहास बनाने वाले को तो यही होता है, कई बार फांसी पर लटकते तब इतिहास बनता है। आपने तो एक सामूहिक विवाह करवाया है, अभी तो आप देखते जाओ लोग क्या क्या कहेंगे, लेकिन मैं आपको दिल से बधाई देता हूँ। डॉक्टर पांडे साहब मेरे परम मित्र हैं, हॉस्पिटल छोड़ के आए हैं, और भी जो मंच पर बैठे हुए हैं, आकाश जी, जय जी, और जिनकी बर्थडे है बर्थडे मैन, और हमारी माधुरी मैडम, और जो भी हमारे कोर्ट के हिम्मत सिंह जी, जितने भी जने हैं मैं सभी को बधाई देता हूँ। मीडिया वालों ने इस बार इस आयोजन की बहुत लंबे समय से बहुत अच्छा प्रचार प्रसार किया था, इसके लिए आप सभी बधाई के पात्र हैं। मैं भगवान से प्रार्थना करता हूं कि खटीक समाज अपनी एकता के लिए जाना जाए और नए नए कार्यक्रम अच्छे होते रहें, और हमें किसी के भड़कावे में, किसी के बुराइयों में नहीं आना है। जय भैया, आप ध्यान रखना, जय और वीरू की जोड़ी हमेशा बनी रहनी चाहिए। जो मंच पर बैठे हैं, किसी तरह से गुमराह नहीं होना है अपने को। कई तरह की बातें आएगी, कई तरह के इल्जाम लगेंगे, लेकिन आपको एक मंच पर आकर के वापिस से अच्छे अच्छे कार्यक्रम करो। बधाई और ढेर सारी शुभकामनाएं। धन्यवाद। जय हिंद। नमस्कार। राष्ट्र संगठन का राष्ट्रीय अध्यक्ष आकाश बागड़ी। 2 फरवरी बसंत पंचमी को 27 जोड़ों का हमने सामूहिक सम्मेलन किया है, जिसमें 27 जोड़े एक सूत्र में बंधे हैं, और आज हाथीपल प्रारंभ से शोभा यात्रा बारात चालू हुई, जो दिल्ली गेट, अश्विनी बाजार, हाथी सूरज फॉल, अश्विनी बाजार होते हुए फतेह स्कूल प्रारंभ में हुआ। इसमें 27 जोड़ों का हमने रजिस्ट्रेशन किया है। सबसे पहले इसमें मुख्य कारण तो ये है, 30 साल का हमने एग्रीमेंट किया सर, कि अगर लड़का लड़की के अंदर, दोनों के अंदर कोई मेल मिलाप टूट जाता है या डिवोर्स तक आती है बात, तो 30 साल तक उस लड़का और लड़की को एक साथ रहना है। और अगर ऐसी कोई नौबत आती है तो खटीक समाज राष्ट्रीय संगठन उसके लिए हर टाइम खड़ा रहेगा। और अगर दोनों के बीच में कोई मामला होता है तो खटीक समाज राष्ट्रीय संगठन द्वारा वो आएगी, और दोनों पार्टी को आमने सामने काउंसलिंग करेंगे हम 2 बार काउंसलिंग होने के बाद अगर बाद में भी ऐसा मामला आता है तो खटीक समाज राष्ट्रीय संगठन उसको लिख के देगा, तब जाके वो कोर्ट कचहरी थाने में जा सकती है। आपके समाज ने दहेज मुक्त की पहल करी है, बिल्कुल। अदर समाज को क्या बोलना चाहेंगे इसके बारे में? खटीक समाज राष्ट्रीय संगठन द्वारा सबसे पहले तो दहेज मुक्त सामूहिक विवाह रखा है। खटीक समाज संगठन के अंदर 27 जोड़े हुए, जिसमें बिना दहेज किए हम शादी करवा रहे। वरमाला होगी, फेरे होंगे, फेरे होने के बाद उनकी विदाई करके, और 8वां वचन लिया है, बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ, बेटी को सक्षम बनाओ। बेटियों के लिए हमने आगे आवेदन बढ़ाया। इसलिए सर्व समाज को यही कहना चाहता हूँ कि बिना दहेज किए ही शादी आप हर समाज में होनी चाहिए। जय हिंद, जय भारत, जय माँ। नमस्कार दोस्तों, आज हम खड़े हैं फतेह स्कूल में, जहां पर खटीक समाज का सामूहिक विवाह होने जा रहा है, जिसमें 27 जोड़े हैं। हमारे साथ एडवोकेट निर्मल कुमार पंडित मौजूद है। आइए उनसे जानते हैं। सर बताएं, यहाँ पर जो आज खटीक समाज का सामूहिक विवाह होने जा रहा है, आज यहाँ पर सुनने में ये भी आया कि 30 साल का बाउंडेशन किया गया दूल्हे दुल्हन के ऊपर कि तलाक नहीं कर सकते आप एक वकील हैं, उसके में बताएं आप। एक आदमी की मंशा दिखती है कि वास्तव में ये शादी कर रहा है तो अपने वैवाहिक धर्म का पालन करेगा, लड़की भी अपनी वफादारी रखेगी, लड़का भी वफादारी रखेगा। बॉन्ड भरने के टाइम उसका पता लग जाता है लीगल वैल्यू क्या है क्या नहीं है, लेकिन सामाजिक वैल्यू, सबसे बड़ा दबाव समाज का रहता है। तो समाज में लगेगा कि सामूहिक शादी की हमने और हमने स्टाम्प दिया हुआ है, हमें उस स्टाम्प की मर्यादा रखनी है। बहुत सी चीज़ें, कि कानून कौन बनाता है? कानून समाज बनाता है, समाज उसको फॉलो करता है। सरकार तो कानून का पालन नहीं करवा सकती, पालन तो समाज ही करवाएगा। तो एक बहुत अच्छी मिसाल है, और इसको निश्चित रूप से इसमें विवाह विच्छेद के काम कम हो जाएंगे, बंद हो जाएंगे। सर, इस चैनल के माध्यम से अदर समाजों को क्या मैसेज देना चाहेंगे आप इसके ऊपर? जिस तरह से खटीक समाज, जिसने आज तक मतलब देखा जाए तो ज़्यादा उन्नति नहीं की थी, और आज इस मंच पे 27 जोड़े का इंतजाम विवाह किया है इन्होंने, और कुछ लिए बिना दहेज वगैरह का सभी कुरीतियों का विरोध करते हुए किया है। तो मैं इस मंच के और इस चैनल के माध्यम से क्योंकि आप अच्छे अच्छे जो जागरूक संदेश देते हैं, तो मैं संदेश देना चाहता हूं कि सभी समाजों को एक ऐसा संदेश देना चाहिए कि सामूहिक विवाह करा जाए, और एकल विवाह पे बिल्कुल बॉन्ड लगा दिया जाए। भाई अगर आप करोड़पति और अरबपति तो अलग से शादी रिसेप्शन कर दो, लेकिन शादी सामूहिक ही करो, जिससे एक गरीब आदमी को दिखावे का खर्चा न करना पड़े। जो 30 साल का बाउंडेशन किया गया इस समाज ने, खटीक समाज ने किया है, तो उसके ऊपर अदर समाजों को आप क्या, क्योंकि कई बार देखा कि अदर समाज में जल्दी तलाक हो जाते हैं, उस पर क्या कहेंगे आप? दूसरे समाजों को भी इससे सीख लेनी चाहिए
और उसको और लीगल लाना चाहिए, लीगली कोर्ट में आकर के कोर्ट में और प्रक्रिया को पूरा करना चाहिए। न्यायालय को भी कहना चाहिए, न्यायालय भी हस्तक्षेप करे, न्यायिक अधिकारी हस्तक्षेप करे, जिससे कि आप देखिए शादी के 15 दिन बाद ही तलाक के मामले आने लग जाते हैं, जबकि तलाक नहीं हो सकता 1 साल के पहले, फिर भी लोग विवाह विच्छेद हो जाते हैं। तो वो घटनाएं नहीं होगी। सभी समाजों को इससे प्रेरणा लेनी चाहिए सर। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच।